दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं राजा परमाल के सेनापति आला और ऊदल के महल के पास, जिसका निर्माण आप देखोगे तो विशालकाय पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच ये हुआ है। और ये यहाँ पर आप लोग तालाब देख रहे होंगे। ये तालाब को मामा माहिल के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण मामा माहिल के द्वारा करवाया गया था। ये कहावत है आला में, जा दिन जन्म भयो आला का, धरती धसी अढ़ाई हाथ। दोस्तों, ये संभव तो है नहीं, लेकिन जब आला गाते हैं तो उसमें गाया जाता है जिस दिन आला का जन्म हुआ था धरती अढ़ाई हाथ धस गई थी, ऐसा आला में गाते हैं। और आगे चल के इस महल के बारे में और कुछ भी हम आपको बताएंगे। यहाँ से एक बार आप देखोगे, इसका निर्माण कार्य जब आला का साम्राज्य, राजा परमाल का साम्राज्य चल रहा था, उसी समय आला ऊदल के विश्राम के लिए, शिकार खेलने के लिए यह महल बनवाया गया था। इस विशालकाय जंगल के बीचों बीच इस महल का निर्माण इसलिए करवाया गया था कि जब आला और ऊदल युद्ध लड़ करके आया करते थे तो यहाँ विश्राम करने के लिए आते थे और यहाँ विशालकाय जंगल में शिकार खेला करते थे। शिकार खेलने के बाद यहाँ ठहरा करते थे। अब यहाँ से आपको मैं बता दूँ, आप सामने ही देख रहे होंगे इस महल का जो बनावट, इसका स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो तालाब के बिल्कुल सामने कुछ आपको इसके झरोके दिख रहे होंगे, खिड़की टाइप के ये मेहराब बने हुए देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ जाया करती थी, जहाँ से राजा रानियाँ वगैरह, आला ऊदल वगैरह यहाँ से स्नान करने के लिए इस तालाब में आया करते थे, जो आज के टाइम में पूरा ध्वस्त हो चुका है। हम इस महल को आपको आगे चल के पूरा एक्सप्लोर करते हैं, चलते हैं, इसके ऊपर भी जाएंगे, आपको वो कक्ष भी दिखाएंगे, इसके एक एक कक्ष दिखाएंगे। वैसे तो ये महल जो है आज के समय में पूरा तहस नहस हो चुका है। काफ़ी समय का प्रभाव, कम से कम मान के चलो 1000 से 1100 वर्ष इस महल को बने हुए हो चुके हैं। जब राजा परमाल का शासनकाल चल रहा था, उस समय पृथ्वीराज चौहान जो थे वो महोबा पे भारी आक्रमण किया करते थे। उसी समय यह महल का निर्माण हुआ था। आला और ऊदल के पास 2 घोड़े हुआ करते थे, जो घोड़े आकाश में उड़ा करते थे, ऐसा आला में गाते हैं कि आला के पास एक, ऊदल के पास ऐसे घोड़े थे जो उड़ा करते थे। तो उन घोड़ों की मांग लेकर के पृथ्वीराज चौहान ने कई बार महोबा पे आक्रमण किया। एक महोबा राज्य में एक पारस पत्थर हुआ करता था, जिसके लिए पृथ्वीराज चौहान आक्रमण किया करता था। ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये महल इन्हीं कहानियों से जुड़ा हुआ है। आपको मैं बता दूं, आला ऊदल के प्राचीन कालीन मंदिर, जहाँ पर आला ऊदल और जो राजा परमाल ऐसे कभी यहाँ आया करते थे तो यहाँ पूजा वगैरह किया करते थे। इसी विशालकाय पर्वत श्रृंखला में आपको अभी एक गुफा दिखाई जाएगी। उस गुफा को ऐसा माना जाता है कि वो गुफा यहाँ से महोबा निकलती है, और महोबा से एक गुफा ऐसी है जो माता मैहर के मंदिर में भी निकलती है। ये कहानियाँ मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं आलाखंड से। आलाखंड अगर एक बार आप सुनोगे तो जो वीरों को पसंद करते हैं, जो वीरों के पोषक होते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आलाखंड वीरता का एक प्रतीक है, वीरता का एक मतलब परचम है। आला में जितने भी वीर हुए, योद्धा हुए, सभी बहुत ही महान हुआ करते थे, जिनके युद्ध में उतरने से धरती काँप जाती थी। ऐसे आला और ऊदल और इंदल, ऐसे सभी मलखान, ढेबा और कई नाम ऐसे हैं जो मुझे कुछ तो नाम आते भी नहीं हैं। इनके युद्ध में उतरने से युद्ध का कुछ और ही रूप हो जाता था, युद्ध स्थिति बदल जाती थी। जो युद्ध महीनों चलना होता था, अगर ऊदल और आला एक बार उस युद्ध में उतर जाते थे तो वह युद्ध कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता था। यहाँ कुछ गवर्नमेंट के द्वारा एक बोर्ड लगाया गया है, आप देख सकते हो। सालाट का यह प्राचीन किला चंदेलकालीन ऐतिहासिक धरोहर है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी इसमें बताया जाता है, लेकिन गाइस इसका निर्माण तकरीबन 1000वीं शताब्दी के आसपास, 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, जो कि चंदेल वंश के शासक राजा परमाल चंदेल द्वारा करवाया गया था। मुख्य रूप से देखो, राजा परमाल के चंदेल काल में सेनापति वीर आला ऊदल व उनके निवास विश्राम महल के रूप में प्रयुक्त हुआ था। इस किले के आसपास की वन भूमि शिकार खेलने के लिए प्रयोग की जाती थी। जैसा कि मैंने बताया था, आला ऊदल के शिकार गाह के लिए इस महल का मुख्य रूप से निर्माण करवाया था। और ये हुआ करता था वो वीर महान योद्धा, जो बुंदेलखंड की आन बान शान कहे जाने वाले आला और ऊदल, जब इस किले के महल के द्वार से प्रवेश लिया करते होंगे तो उस समय ही कुछ और हुआ करता होगा। ये महल का द्वार आप देखोगे तो तकरीबन 20 फुट के आसपास इसका द्वार है, जो आज आपको लाखों ईंटों से काफ़ी शानदार बना हुआ, 1000 वर्षों से बना हुआ है। देख सकते हो आप ऊपर। यहाँ हम जब अंदर आ जाए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है, ये महल का जो द्वार है
ये काफ़ी अभी भी साबित है, 1000 वर्ष पुराना द्वार है, लेकिन आज के समय में भी इसको अच्छे से देखा जा सकता है। इसमें वही लाखोरी छोटी छोटी ईंटों से मदद से इसको बनाया गया है। ये हुआ करता था प्राचीन कालीन द्वार लगाने का जो कुंडा फंसाने के लिए व्यवस्थाएं थी, पत्थर को काट करके बनाई जाती थी। यहाँ से इस द्वार को बंद किया जाता था, क्योंकि आला ऊदल का जो नाम था इतना विख्यात था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 52 गढ़ जीत लिए थे। पूरे भारत के दिल्ली तक उनकी दहशत फैल गई थी। राजा पृथ्वीराज चौहान तक उनसे काँप उठते थे, क्योंकि राजा पृथ्वीराज चौहान जो थे वो भी दिल्ली सल्तनत के एक राजा हुआ करते थे। यहाँ बांधे जाते थे वो आला और ऊदल के वो उड़न खड़ाऊ घोड़े जो उड़ा करते थे, जिनकी मांग कर करके वो इस महोबा पे आक्रमण किया करता था। पारस पत्थर की मैं आपको कहानी बता दूं तो वो महोबा से जुड़ी हुई है, जो कीरत सागर तालाब है। जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, तो सैयद चाचा की मज़ार की वीडियो बनाई थी, वहाँ पर वो पत्थर की कहानी मैंने सुनाई थी कि उस पत्थर से मांग कर करके पृथ्वीराज चौहान महोबा पे आक्रमण किया करता था। जब कजली का मेला वहाँ लगता था, उस समय कजली के मेले से 7 दिन पहले जो पृथ्वीराज चौहान जी थे उन्होंने आक्रमण किया महोबा पर। महोबा में उस समय में ऐसी स्थिति थी कि जो आला ऊदल थे वो वहाँ पर नहीं थे। वो वहाँ से जो कन्नौज के राजा थे उनकी शरण में चले गए थे, क्योंकि भादों के महीने में आला और ऊदल को जो मामा माहिल की चाल के चलते महोबा से निकाल दिया गया था। लेकिन जब उन्हें खबर मिली तो आला ऊदल साधु का वेश धर के आए थे और युद्ध को एक दिन कजली के मेले के एक दिन पहले युद्ध समाप्त कर दिया, पृथ्वीराज चौहान को ध्वस्त कर दिया। वो हुआ करते थे वीर योद्धा आला और ऊदल। ऐसे महान योद्धाओं की धरा पर आज हम लोग खड़े हैं, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गाइस, अगर मेरा प्रयास थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो आपको तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना कि किस तरीके से हम लोग वीडियो बना रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ से देखोगे इन महलों के आपको कक्ष की स्थिति देख करके कुछ ऐसा व्यतीत हो रहा होगा, क्योंकि इनकी स्थिति आज इतनी दयनीय है कि इनके पेड़ों को देखोगे तो इनके ऊपर विशालकाय बड़े बड़े पेड़ उत्पन्न हो चुके हैं, इसके ऊपर उग गए। आने वाले समय में ये जो आप ढांचे देख रहे हो, ये जो इसके कुछ साक्ष्य देख रहे हो, ये भी यहाँ पर हमें नहीं मिलेंगे। मिट्टी के ढेर में ये तब्दील हो जाएंगे। यहाँ बांधे जाते थे आला ऊदल के वो घोड़े। अस्तबल, पूरा ये अस्तबल आपको देखने को मिल रहा है। इसके थोड़ा सा पास चलते हैं और दिखाते हैं आपको अस्तबल की पूरी सच्चाई। हम जैसे ही यहाँ आते हैं तो कुछ हमें गेंद आप देख सकते हो, 2 4 6 8 10 12 14 15 द्वार यहाँ पर बने हुए हैं। इसके अंदर तकरीबन 20 से 40 घोड़े बांधे जाते थे, क्योंकि जब युद्ध जीत करके आते थे तो जो जश्न मनाए जाते थे वो यहाँ पर ही शिकार खेल करके यहाँ पर ही वो जश्न वगैरह हुआ करते थे, वो नृत्य वगैरह हुआ करते थे। ये महल प्राचीन समय में खिल उठता था। यहाँ पर शहनाइयाँ बजा करते होंगे, वो पायलों की झनकारें, वो मतलब घुंघरुओं की आवाज़ें। आज के समय में पूरा ये महल जो है एक वीरान सुनसान पेड़ पौधों की गिरफ्त में आ चुका है। अगर पुरातत्व विभाग का इस पर थोड़ा सा भी ध्यान होता तो आज इतनी बड़ी वीर योद्धाओं की जो भूमि है वो सुरक्षित होती, बची हुई होती। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी आप अस्तबल वगैरह देख चुके हो, अब थोड़ा सा शेष आगे का जो हिस्सा बचा हुआ है उसको आपको दिखाते हैं। महोबा एक ऐसी वीर भूमि है जहाँ पर भारत के विशाल योद्धा आला ऊदल कहे जाने वाले जैसे महान योद्धाओं ने यहाँ पर जन्म लिया, और जन्म लेने के साथ ही उनका कुछ ना कुछ एक उद्देश्य था जो आज अपनी छाप छोड़ करके चले गए हैं। ऐसे वीर योद्धाओं की धरती पर हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपको वीडियो बना करके दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बस एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हमें आने जाने में, और आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में कोई बजट थोड़ी लगता है गाइस। कर देना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि अभी तक मैंने रिक्वेस्ट नहीं की है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय हो गया है गाइस। तो थोड़ा समय का प्रभाव, और समझ सकते हो आप एक क्रिएटर को कितने सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये हुआ करते थे वो प्राचीन कालीन जो कक्ष वगैरह बने हुए हैं वो। और यहाँ पर आपको एक दिखाएंगे जो हवा महल है, जो शीतल महल कह लो, हवा महल कह लो, जहाँ से ठंडी हवाएं और एक इतना सुंदर मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। जो राजा एक मामा माहिल हुआ करते थे, जो राजा परमाल के साले हुआ करते थे, उनका एक तालाब बना हुआ है। तो यहाँ से आपको हम दिखा देते हैं।
ये देखोगे आप यहाँ से इस तालाब का दृश्य जो है काफ़ी सुंदर मनमोहक दृश्य हमें देखने में लगता है, जिसका निर्माण कार्य राजा परमाल के साले साहब जो हुआ करते थे मामा माहिल के द्वारा ही करवाया गया था। यहाँ से राजा रानियाँ जो आला ऊदल की पत्नी हुआ करती थी वो यहाँ से इसका आनंद लिया करती थी। आज के समय में इन पिलरों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो चुकी है, लेकिन प्राचीन समय में ये पिलर वगैरह काफ़ी सुंदर देखने में लगते होंगे। ये हुआ करती थी वो प्राचीन कालीन छत। आप देख सकते हो इस छत को पूरी दरार इसमें आ चुकी है, क्रैक पड़ चुके हैं। ये आने वाले समय में अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है ये ध्वस्त हो जाएं। और ये दीवारें आप देख सकते हो पूरी धुलमिल पड़ चुकी हैं। और यहाँ से जाता है एक नीचे के कक्ष के लिए रास्ता, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। चलते हैं यहाँ से नीचे, और नीचे भी कुछ ऐसे ही एक इसी टाइप का स्ट्रक्चर कक्ष बना हुआ है, उसको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हो, इसमें इसलिए काला पड़ गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो भंडारा वगैरह करते हैं, तो यहाँ खाना वगैरह बनाने की व्यवस्था है उनकी। देख सकते हो आप, ये काले पड़े हुए हैं। चूल्हे वगैरह बना करके यहाँ भंडारा करने वाले लोगों की वजह से काला पड़ गया है। लेकिन प्राचीन काल में यहाँ पर वो हीरे जवाहरात मोती सभी कुछ जड़े हुआ करते थे, क्योंकि आला और ऊदल जैसे वीर योद्धाओं का ये महल माना जाता है। इधर रखे रहते थे आला ऊदल के वो वस्त्र, जो यहाँ पर स्नान घर के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। तो इसके अंदर वस्त्र, हीरे जवाहरात, उनका सामान इस अलमारी में रखा रहता था, जो आज के समय में एक सुनसान खंडर के रूप में पड़ी हुई है। प्राचीन समय में यहाँ पर सोने चांदी से लदी हुई अलमारी रहा करती होगी। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से तालाब का जो बिल्कुल जल स्तर हमें यहाँ से सामने ही मिल जाता है। और यहाँ प्राचीन समय में सीढ़ियाँ हुआ करती थी, जिससे उतर करके नीचे राजा और रानियाँ नहाने के लिए जाया करती थीं। इस महल का उद्गम बहुत पुराना है, जो कि आज से 1000 वर्ष पहले का माना जाता है। उस समय बनकर तैयार हुआ था। ऐसे वीर योद्धाओं का था जिनकी गाथाएं आज भजन के द्वारा भी गाई जाती हैं, लोगों के मुँह ज़बानी सुनी जाती हैं। हर एक आला ऊदल के नाम से जो वीरों को पसंद करने वाले होंगे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हो जब आला और ऊदल का नाम आता होगा। अब थोड़े शेष बचे भाग में हम आपको लेकर के चलते हैं, क्योंकि आज वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि इतना खास है नहीं। तो इधर थोड़ी शेष कक्ष बचे हुए हैं जो कि सुंदर हैं काफ़ी, जहाँ पर रानी मछला और भी रानी थी वो रहा करती थी, मुझे उनके नाम नहीं आ रहे हैं। तो ये कक्ष थे उनके, देख सकते हो आप। ये कक्ष काफ़ी सुंदर है। अभी आप देख सकते हो कितनी सुंदर इसमें कलाकृतियाँ उस समय पे होगी, जो आज के समय में धूमिल हो चुकी हैं। ये यहाँ कुछ की कुछ साक्ष्य बचे हुए हैं। गाइस, हज़ारों वर्ष पुराने महलों में कहाँ तक क्या रहेगा वो तो आप समझ ही सकते हो, लेकिन कुछ इसमें आपको दिखाते हैं। इस कक्ष में आप देखोगे तो यहाँ पर वो कार्विंग्स आपको देखने को मिलेंगी, जो काफ़ी बारीकी से उतारी गई हैं। देख सकते हो ये कार्विंग्स हैं, काफ़ी सुंदर इसमें उतारे गए हैं, जो कि प्राचीन समय में इसमें हीरे मोती जवाहरात हीरे मोती चमका करते थे, जो आज के समय में धूमिल और काले पड़ चुके हैं। जगह जगह खुदाई आपको देखने को मिलेगी। इसमें धन की लालच में लोगों ने एक तो कुछ महलों को तहस नहस किया है, और यहाँ पे कटाव देखोगे तो कितने सुंदर हमें देखने को मिलते हैं। ये हुआ करता था रानियों के स्नान घर का स्थान, जहाँ रानियाँ स्नान करा करती थी। इसके नीचे भी एक कक्ष था, लेकिन उसका रास्ता फिलहाल बंद है, जो उस साइड से अभी भी नहीं दिखता है। वो दीवार गिर जाने के कारण बंद हो चुका है। वहाँ पर रानियाँ स्नान किया करती थी, यहाँ पर रानियाँ इसका लुत्फ़ उठाया करती थी तालाब का। तो जो यहाँ से अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा इसका दृश्य यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ से तालाब का दृश्य काफ़ी खूबसूरत देखने में मिलता है। अभी इसके पिलरों में काफ़ी अच्छी नक्काशियाँ थी, लेकिन आज के समय में नहीं है। प्राचीन समय में बहुत सुंदर हुआ करती होंगी। अब हम चलेंगे छत के ऊपर, और इस साइड की थोड़ी सी देखोगे तो पूरी बाउंड्री बोले ध्वस्त हो चुकी हैं, जो प्राचीन समय में काफ़ी सुंदर हुआ करती थी। तो चलते हैं यहाँ से हम लोग बाहर, और ऊपर का दृश्य आपको दिखाते हैं, वो सुरंग दिखाते हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। तो यहाँ से बाहर निकल करके आपको एक एक दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मेरा आपसे अनुरोध है, बार बार यही कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम लोग आए हैं। इन सीढ़ियों की मदद से हम ऊपर चलने की कोशिश करते हैं और आपको ऊपर का दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सावधानी से आना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ अलग टाइप की हैं। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं इस छत के ऊपर,
जहाँ से मैं आपको कुछ इसके किस्से सुनाऊंगा, आला उदल की कहानियाँ सुनाऊंगा। उनको सुन कर के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सच में यार आला उदल ने अपने जीवन भर संघर्ष किया है, युद्ध लड़े हैं और विजय प्राप्त की है। सामने यहाँ से आपको वो दिखाई देगी एक गुफ़ा, जूम करके आपको दिखाएंगे। वो आप सामने मेरी उंगली के सामने देख रहे होंगे, एक गुफ़ा है। वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये गुफ़ा का जो मतलब जहाँ तक जाती है, जो कीरत सागर तालाब है महोबा में, वहाँ तक वो गुफ़ा जाती है। वहाँ पर आला उदल सैयद ये सब कुछ बैठक भी है, आला की उदल की बैठक है। वहाँ बैठ कर के रणनीतियाँ बनाया करते थे, युद्ध नीतियाँ बनाया करते थे, जो उन्हें करना होता था वो बनाया करते थे। आज के समय में प्राचीन कालीन जो महल है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। देख सकते हो ये विशालकाय पर्वत श्रृंखलाओं के बीचों बीच ये शिकारगाह है जो आला उदल का बना हुआ है। आज इतनी दयनीय स्थिति में है। अगर इस पर सही तरीके से रेख देख की गई होती तो आज ये महल अपने परचम पर होता, इसका कुछ अस्तित्व भी होता। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हमें भी बहुत मेहनत लगती है गाइस आने में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।